मय की माया कितनी विचित्र। आदमी शरीर में फंस जाता है और शरीर बन जाता है, नाम में फंस जाता है और नाम बन जाता है। जब तक मान की कामना और अपमान का भय बना हुआ है, तब तक वो कितना भी आध्यात्म कर ले, उसका अध्यात्म जीरो है। क्योंकि मैं जो एक ऐसा है कि सब जगह उसको मान चाहिए। जैसे बचपन से ही सिखाया जाता है ना कि पढ़ाई करो। क्यों करो? अच्छे नंबरों से पास हो, अवार्ड मिलेगा। उसको हम ही लालच देते ना, साइकिल मिलेगी, फोन दिला देंगे, कंप्यूटर दिला देंगे, गेम दिला देंगे। तो वही सब चीजें चलती रहती। बड़े होते होते वो इतना डीप में बैठ जाते। दौड़ में भाग लो, कुश्ती में, कबड्डी में भाग लो। क्यों लो? सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल मिलेगा, सिल्वर मेडल मिलेगा। इसीलिए अगर आप उसको बोलो कि कुछ नहीं मिलेगा, बस ऐसे ही भाग लो, तो वो लेगा क्या बच्चा? नहीं लेगा भाग। उसको इनाम का लालच, उसको पीठ थपथपाएंगे, वाह वाह करेंगे, गुड बॉय गुड बॉय। ऐसा उसके दिमाग में शुरू से ही वो चालू हो जाता है। ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है और वही सब बड़े होने के बाद होता है। नौकरी कर ली, अच्छी ऊंची नौकरी, क्यों? वाह वाह ये होगी चारों तरफ। फिर अच्छी सैलरी, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, वाह वाह ही होगी। अब अगर बोल दिया कि ये सब संसार जो है मिथ्या है, ईश्वर सत्य जगत मिथ्या है, तो जैसे तैसे उसको वहां से अगर सब कुछ हो गया तो ध्यान हटा करके उसको अगर परमात्मा में ध्यान लगाएंगे, तो वहां भी वो चालू हो जाएगा। क्या? मैं भक्त हूं, मैं बड़ा भक्त हूं, मैं बहुत जप करता हूं, मैं बहुत साधना करता हूं, मैं इतनी माला करता हूं, मैं उतनी माला करता हूं। अब उसके चालू हो जाता है। क्यों? अब उसको कहीं ना कहीं तो वह पूछ परख होना चाहिए। चार लोगों में बैठेगा तो वो ये बताएगा कि तुम सब मूर्ख हो और मैं बहुत ज्ञानी हूं, क्योंकि मैंने अब सब संसार छोड़ करके आध्यात्मिक जीवन अपना लिया है। तो तुम भटक रहे हो, देखो मैं अब लाइन से लग गया हूं, देखो मैं भगवान की 3 घंटे साधना करता हूं। अब आ गया। अब मैंने सिर्फ क्या किया है? सिर्फ रंग बदला है, कपड़ा बदला है। मैं वही है उसका, जो है उसके ड्रामा करने का तरीका बदल गया है, चीज वही है। वहां भी उसको मान की कामना बनी। अब मैं भगवान का बहुत प्रिय हूं। अब भगवान तो मिले नहीं मिले वो तो बात की बात है, लेकिन अभी दुनिया को तो पता चलना चाहिए ना कि अब मैं भक्त हूं, साधना करता हूं। किसी को कह देना अपनी साधना गुप्त रखो। क्यों गुप्त रखो? तुम आध्यात्मिक को किसी को बताओ मत। क्यों नहीं बताओ? हम तो बताएंगे। गुरुजी इसमें बुरा क्या है? कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं तो बताना चाहिए ना सबको। उसके पीछे क्या छुपा हुआ है? उसकी मान की कामना, उसको शाबाशी मिले। स्वामी जी, हरिओम। आ, आपने बताया वो तो होता ही है, लेकिन अगर ये चीज के आगे जाकर हम किसी चीज को ना बताएं, उससे भी एक हम्म। अहम होता है। ना बताने का हाँ, अहम होने लगता है। मतलब हम हाँ। फंसते ना बताने का भी अहम हो सकता है। आप तो। बराबर सही बोले। नहीं बताने का भी अहम हो सकता है। अरे हम सब, ये सब मूर्ख हैं, अब हम इनको क्या बताएं? ऐसा हो जाता है। ये क्या जानेंगे, ये तो सब बच्चे हैं। मैं जो जानता हूं अभी क्या मैं बोलूं इनके सामने? तो एक ऐसा ऐसा हम भी हो सकता है। ऐसा हम किन किन के साथ होने लगता है? सन्यास ले लिया है जिन्होंने, जिन्होंने गेरुए या पीले वस्त्र धारण कर लिए हैं, तो अब वो बाह्य आवरण से दिख रहा है ना कि ये संत है, साधु है या आध्यात्मिक है। तो वो ना बताने के अहम में हो सकता है। अब आप पैंट शर्ट में हो, जीन्स में हो, लिवाइस की टी शर्ट पहनी है, लिवाइस की जीन्स पहनी है आपने, डेनिम की शर्ट पहनी है। अब ना तिलक लगाया है आपने, ना माला पहनी है। तो अब कहीं से कहीं तक संभावना ही नहीं है आपके आध्यात्मिक होने की। न तिलक दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो फिर वो मन में अंदर कचोटती रहती है बात कि कई चार बातें चल रही है ना, और तर्क वितर्क चल रहा है, तो वहां वहां वो कैसे चुप बैठेगा? वो कुछ ना कुछ बोलेगा, वो बताएगा कि नहीं नहीं ये सही नहीं, ये गलत है, ये सही ये है। या वो कूद पड़ेगा, वो उससे सहन नहीं होगा। कहीं ना कहीं वो बताएगा कि अरे मैं जानता हूं इस बारे में। या मुस्कुराएगा या कुछ अलग टोन में बात करेगा, कह देगा कि अरे तुमको नहीं पता है, अब जाने दो, मैं क्या बताऊं, मुझे सब पता है, रहने दो। डायरेक्ट नहीं बोलेगा तो इनडायरेक्ट बोलेगा, कहीं तो भी उसके मय में वो चीज रहेगी। और जो नहीं बताने वाली बात,
का जो अहम कहाँ पे रहेगा, वहां पे रहेगा जो ऑलरेडी शो अप है, बाहर से तो दिख रहा है, लोगों को समझ गया कि ये आध्यात्मिक पुरुष है या ये साधक है। तो फिर हाँ, वस्त्रों से समझ गया, वेशभूषा से समझ गया, तो नहीं बताने का उसमें अहम हो सकता है। तो बताने से भी अहम की पुष्टि हो रही है, नहीं बताने से भी अहम की पुष्टि हो रही है। दोनों ही चीजें में उसके मैं को जानी हुई, मैं को पता है कि क्या चल रहा है सब। तो मैं इतना सूक्ष्म है ना, एक भिखारी को भी अहंकार हो जाता है कि वो भिखारी भी भीख मांगते मांगते चर्चा होती तो बोलता है कि मैं सब जगह भीख मांगता हूँ, वो एक जो वो बंगला दिख रहा है ना उधर कभी भीख मांगने नहीं जाता। 10 साल हो गए मैं कभी वहां भीख मांगने नहीं। किसी ने पूछा क्यों क्यों भीख मांगने नहीं गए? बोले अरे मैं एक दिन गया था 10 साल पहले, तो मुझे बोला कि इतना हट्टा कट्टा है, भीख मांगता है, कमाता क्यों नहीं? बस अपने को बात लग गई। बोले उसकी मेरे 10 साल हो गई, सीढ़ी भी नहीं चढ़ी। हो गया, अहम पुष्ट हो गया उसका। तो कई तरह से चीजें होती है। और बातों का जब भी आपको बुरा लग रहा है, किसी ने कुछ भी कहा और आपको तुरंत बुरा लग रहा है, इसका मतलब अभी आपका अहम गला नहीं है, कहीं तो भी आप में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, विशेष होने का आपके अंदर कॉम्प्लेक्स है। जिस दिन आपको बुरा लगना बंद हो जाए, जैसे मैं कुछ हूं ही नहीं, अब जब मैं हुई नहीं तो मान किसका और अपमान किसका? मैं नहीं हूं, पहली स्टेज। फिर दूसरी स्टेज, दूसरा भी नहीं है। अब मैं नहीं हूं और दूसरा भी नहीं है, दूसरा भी कोई है ही नहीं, वो भी माया है। फिर क्या है? सर्वत्र परमात्मा है, वो तीसरी स्टेज। सर्वत्र ब्रह्म है, सर्वत्र परमात्मा है, सब जगह राम है, सब जगह कृष्ण है। या जिसके प्रेम में हो, अब जिसकी भक्ति में हो, सर्वत्र वही नजर आ रहा है, वो तीसरी स्टेज है। पर पहली स्टेज को समझना जरूरी है। पहली स्टेज क्या है कि मैं हूं ही नहीं, और इस चीज को आपने समझने का काम किया, इस पर काम करना चालू किया, वहीं से आपकी साधना स्टार्ट हो जाती है। अब सारी साधनाएं, सारी उपासनाएं, शरणागत होना, सेवा करना, समर्पण होना, ये सब काय के लिए? मैं को मिटाने के लिए। मैं हूं ही नहीं। और जब मैं मिट गया तो फिर उसके बाद सेकंड स्टेज आती है। सेकंड स्टेज क्या आती है? दूसरा जो है वो भी नहीं है, आप जिसकी सेवा कर रहे हो वो भी नहीं है, जिसको आपने समर्पण किया वो भी नहीं है, जो दूसरा आप देख पा रहे हो ये दूसरा जैसा कुछ है ही नहीं। फिर तीसरी स्टेज आती है कि सर्वत्र परमात्मा है, इधर भी परमात्मा है, उधर भी परमात्मा है, इधर भी भगवान है, उधर भी भगवान है। हम शब्दों के जाल में फंस जाते हैं। शब्दों के जाल में फंसने की बजाय अपने आप पर रिसर्च होना चाहिए, अपने मैं पर खोज होना चाहिए। बहुत सारे साधक जो है 20-20 साल साधना करके, 30-30 साल साधना करके साधना में फंस जाते हैं। वो समझ नहीं पाते कि हम साधना क्यों कर रहे हैं। पहले पद का, पैसे का, मान का, इसका अभिमान होता है, बाद में साधना का अभिमान हो जाता है, साधक होने का अभिमान हो जाता है, या हम सेवक हैं ऐसा अभिमान हो जाता है। कई जगह सुनने में आता है ना कि कुछ बहुत आगे बढ़ चढ़ करके खूब गुरु की सेवा करते हैं, दान करेंगे, गुरुजी जो बोलेंगे वो लेके आएंगे, सब करेंगे, लेकिन फिर थोड़ा भी उनके मान को ठेस पहुंच जाए, गुरुजी थोड़ा भी अपमान कर दें, कुछ बोल दें, तो 1000 गुना ज्यादा मात्रा में उनका मैं फूट जाता है, अहंकार ऐसे उबल जाता है। अरे हम इतने साल से सेवा कर रहे हैं, गुरुजी की हर जरूरत पूरी करते हैं, अच्छा गुरुजी ने कभी मांगा नहीं है लेकिन आगे होके कर रहे हैं, तो फिर वो हो जाता है कि अरे इतने लोगों के बीच में अपमान हो गया, या मुझे तो, मेरा तो कोई सम्मान ही नहीं है, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसा गुरु शिष्य के बीच में नहीं, सब जगह होता है। पिता पुत्र के बीच में हो सकता है, पति पत्नी के बीच में हो सकता है, रिश्तेदारों में हो सकता है। कोई बहुत कर रहा हो, गिफ्ट दे रहा हो, बहुत उसकी आवभगत कर रहा हो, सब कर रहा हो, तो रिटर्न की उसमें अपेक्षा हो जाती है। पुत्र बहुत अनुसरण कर रहा हो और फिर पिता गुस्सा हो जाए तो उसको हर्ट हो जाता है कि मैं और अपने भाइयों से तो ज्यादा ही सेवा करता हूं, फिर भी पिताजी ने मुझे सबके बीच में डांट दिया। बल्कि ये सारी चीजें हैं मैं को मिटाने के लिए होती है। समर्पण का मतलब होता है मैं को मिटाना।
कई जगह कहानी किस्सों में सुनने में आता है, कोई संत के लिए कोई शॉल लेकर के गया, कोई महंगा शॉल लेकर के गया। अब संत ने उठा करके उसको धूनी में डाल दिया, आग में जला दिया। अब आपने कोई चीज दे दी तो अब उसकी हो गई ना, आपकी है क्या? लेकिन मन में वो चिपकी हुई है कि वो चीज मेरी है। भले वो आपको दे दी गई है, लेकिन मन में वो चिपकी हुई है चीज कि इतना महंगा शाल दिया, इन्होंने जला दिया या फेंक दिया या किसी और को दे दिया। आपने जब दे दी संत को या गुरु को, किसी को, अब वो उनकी हो गई। अब वो उनकी चीज वो क्या करते हैं, उससे आपका कोई संबंध है क्या? कोई संबंध नहीं है। फिर भी मैं उससे चिपका रहता है। अरे आपके घर में सोफा है, आप जिस सोफे पे बैठे हो, आप अपने सोफे को आप बेचते हो, आप उसको फाड़ देते हो, आपको उसको रिनोवेट कराते हो, या आप उसको फ्री में किसी को दे देते हो या गार्बेज में फेंक देते हो। मेरा मैं उससे चिपका है क्या? नहीं चिपका है, वो आपका है। लेकिन अब कोई एक सोफा मैं आपको गिफ्ट करता हूं, तो जीवन भर सोफा आपके घर में है, आप उस पे बैठते हो, मैंने दे दिया है आपको, लेकिन मेरा मैं उस सोफे से चिपका हुआ है। अब जब भी मैं आता हूं तो सोफे को इनडायरेक्ट देखता हूं, आप बैठते हो, मैं इनडायरेक्ट वॉच करता हूं। आपने उसको गार्बेज में फेंक दिया या किसी को दे दिया, तो एक दिन अचानक बोल पड़ता हूं, अरे वो सोफा नहीं दिख रहा, कहां गया? ऐसी कभी आपसे आके नहीं पूछूंगा कि सोफा कहाँ है। आपके घर की चीजें कभी मेरे दिमाग में नहीं रहेगी, लेकिन वही चीज दिमाग में रहेगी जो मैंने आपको दी है। ये है मैं की माया। तुरंत पूछ लूंगा, अरे वो सोफा नहीं दिख रहा है, कहाँ गया वो? तो आप बोलोगे नहीं वो, आप फिर आप समझ जाते हो कि बात क्या है। आप समझ जाते हो कि अब इसका मैं चिपका हुआ है। तो आप क्या बोलोगे? नहीं नहीं, वो थोड़ा पुराना हो गया था तो उसको सुधारने के लिए दिया है। आप ऐसा नहीं बोलोगे हमने उसको गार्बेज में फेंक दिया, क्योंकि तुरंत आप भाप जाते हो। वो ये ज्ञान तो सबको है, आप तुरंत भाप लेते हो और आप तुरंत बात पलटा के बोलते हो कि नहीं, उसको कारपेंटर को दिया है, उसको कुशनिंग के लिए दिया है। तो ये जो सूत्र है ये सब जगह लागू होता है। कई जगह हम परमात्मा के हो जाते हैं, बोलते हैं हे भगवान हम तेरे हैं, हे परमात्मा तेरे हैं। अब मान मिल रहा है तो खुश हो जाती है, और अपमान मिलने लग जाता है तो फिर भगवान से बोलते भगवान हम तो आपके थे, हमको भगवान अपमान क्यों मिल रहा है? अब देखो, मैंने कैसा जाल बुना। मैं कहता है कि जब तक सम्मान मिला, रबड़ी मिली खाने को, रसगुल्ला खाने को मिला, वाह वाह वाह, भगवान की बड़ी कृपा है क्योंकि हम भगवान के। और जैसे ही अपमान हो जाता है कभी, तो क्या बोल पड़ते हैं, हम तो भगवान के हैं, फिर अपमान क्यों मिल रहा है? तो अगर तुम भगवान के हो तो मान भी भगवान का है और अपमान भी भगवान का है। अब तुम बीच में कहां से आ गए? इसका मतलब तुम्हारा जो समर्पण था वो सिर्फ दिखावटी समर्पण था, बाहर दिखाई देने के लिए। अगर सच्चा समर्पण होता तो मान मिलता तो भी फूकते नहीं, और आपकी इंसल्ट हो जाए तो भी आप कहते ये आपकी इंसल्ट हो रही है, मेरी थोड़ी हो रही है। जब पति पत्नी दो एक हो जाते हैं ना, तो अगर चार लोगों के बीच में पति अपनी पत्नी को कुछ बोलता है तो वहां क्या कहते हैं कि वो पत्नी का अपमान नहीं कर रहा है, पति अपना खुद का अपमान कर रहा है। या पत्नी चार लोगों के बीच में अपने पति को कुछ बोलती है तो वहां ये साबित हो जाता है कि वो पति का अपमान नहीं कर रही है, वो अपनी खुद की बेइज्जती कर रही है। होता है ना ऐसा? क्योंकि वहां दो नहीं होते, फिर एक हो जाते हैं। दो शरीर होते हैं पर एक प्राण हो जाते हैं, तब वो अर्धनारीश्वर होते हैं। तो बहुत सूक्ष्म विषय है इस पे समझने के लिए। In your home many things, but I gave you one almirah or one microwave gift to you. So my mind always stuck with this microwave. Even I gave you 5 years before, 5 years ago, but still my mind is stuck with your this microwave. I gave you, but microwave in your home, but still in my mind. So when I come your home, I'm not watching anything. I'm just watching microwave. Microwave is still there or not. One day is disappear. So I'm quick going to ask, Kamlanand, where is that microwave? Because that thing is I gave you. So this is the ego. And you catch my vibrations and you already thrown in garbage.
but you are thinking, oh, if I tell truth, so maybe his ego will hurt. So you are saying, oh, that is little broke, so I gave you for repair. So same thing is happened everywhere. You are giving some gift, but your mind is still stuck with that gift. So this is not given. This is still you are stuck, your mind, your ego is stuck with that. So same, we are surrender front of God, but me stuck with that. If God giving happiness, oh, thank you, thank you. And if God start to give you pain, then suddenly start to tell, oh, I am surrender 100%. Why you are giving me pain? So they are me. You are not surrender with me. Still, you are keeping your me. If you are surrender 100%, so why you are thinking their happiness is good and sadness is bad? If I am surrender, then happiness also yours and sadness also yours. Respect also your, disrespect also yours. कैसा माया जाल है, कितना भी प्रवचन कर लो, कितना भी सत्संग कर लो और कितनी भी तपस्या कर लो, उसको बोलते हैं तोर मोर की माया. तोर, तोर मीन्स तेरी, मोर मीन्स मेरी, तेरी मेरी माया. Yours and my both is illusion. नहीं छूटता. Can you remind every day yourself, big liar is my body, big cheater is my body, always cheating, going to younger and slowly older, and one day leaving you. Black hair is going white, gray, skin is going down. सबसे बड़ा धोखेबाज कौन है? तुम्हारा शरीर ही है. तुम्हारे कहने में नहीं चल रहा है. एक दिन छूट जाएगा और सब कुछ तो बाहर से मिला है. इवन माय नेम इज नॉट माय, दिस नेम गिव मी समवन. किसी और ने मुझे ये नाम दिया है और हमने पकड़ लिया. नाम किसी और ने दिया, शरीर भी किसी और ने दिया. माँ के पेट में रहे ना, पिता और माता के ब्लड और उससे सबसे मिलकर के शरीर तैयार हुआ. नाम भी किसी और ने दिया. फिर किस चीज की आइडेंटिटी? कौन सी आइडेंटिटी? टोटल फेक आइडेंटिटी. इवन नॉलेज भी क्या है, कितने दिन रहेगा? जैसी शरीर छूटेगा ना, इस संसार से जाओगे, सब जीरो हो जाएगा. फिर वापस स्कूल जाओ, फिर ABCD पढ़ो, फिर कोई तुमको नया नाम देगा, फिर नया शरीर मिलेगा. हम कब इससे बाहर आएंगे? कब तक इसमें फंसे रहेंगे? शरीर में हम फंसे रहेंगे. ये कूट कूट के बार बार आपको स्वयं को रिमाइंड करवाना पड़ेगा. ऐसा रिमाइंडर लगा के रखो दिमाग में. जैसे मैं आता है ना अंदर से, मैं, अच्छा ये कौन सा मैं है? पूछो उससे, ये कौन से वाला मैं है? नाम वाला मैं है? शरीर वाला मैं है? अपमान वाला मैं है? कौन सा वाला मैं है? पूछ परख वाला मैं है? इंसल्ट वाला मैं है? विच मैं? अपने आप को एक क्षण के लिए रुक जाना चाहिए और अपने आप से पूछना चाहिए, कौन सा वाला मैं है ये? हाँ, तो अच्छा ये वाला मैं हो. मैं साहब अब अपने लिमिट में रहो. अब मैं साहब आपकी सुनी नहीं जाएगी. मैं साहब अब आप कितना भी भड़का लो, तुम मेरे बिना तो कुछ हो ही नहीं. तो अब अपना मैं अपने पास ही रखो. ऐसा अपने मैं को हमेशा स्ट्रिक्ट होकर के बताओ. तेरा अस्तित्व क्या? कोई अस्तित्व है क्या मैं का? कोई अस्तित्व नहीं है. फिर भी वो फेक अस्तित्व बना करके रखा है.